नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं जो इंडिया की वन ऑफ द कह सकते हैं बहुत बड़ी एक्स सप्लायर है मैग्नीज ओर की। नॉट ओनली इंडिया बट इसके पूरे विश्व में जो ये वितरण करती है अपने मैन्युफैक्चर्ड मैग्नीज अलॉयज़ की। इस कंपनी का नाम अभी देख पा रहे हैं आप, माइथन अलॉय लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है मैग्नीज अलॉय। और इस मैग्नीज अलॉय जो है ये अलग अलग प्रकार की मैग्नीज अलॉय बनाती है। सिलिकॉन मैग्नीज अलॉय है, फेरस मैग्नीज अलॉय है, फेरस सिलिकॉन भी है। और इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल स्टील कंपनियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके ग्लोबल प्रेजेंस भी है। आप देख रहे हैं कि विश्व के अलग अलग कोने में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ देखिए अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग जगह इस कंपनी का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग साइट है। बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी आप कह सकते हैं आज ये हो चुकी है। चलिए इसके और कुछ एनालिसिस को समझते हैं। इसके अगर आप प्राइस को देखें तो अभी 983 रुपये का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो प्राइस अभी करीब 1400 रुपये से नीचे आकर यहाँ पर आप कह सकते हैं 983 रुपये पे आ चुका है। अगर आप इसके टोटल देखें यहाँ तो कंपनी जो है गजब का रिटर्न दी है। 10 साल में देखिए 2000% का रिटर्न है। तो ये बताता है कि कंपनी आपको होल्ड करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये 1997 से ये कंपनी जो है फेरस अलॉय जो है वो बनाती है। और ये अलॉय प्रोडक्ट ये डिफरेंट स्टील कंपनियों को, अलग अलग कंपनियों को भेजती है। और ये इंडिया में बहुत बड़ा इसका मार्केट शेयर है, ठीक है। तो आप इसके डिलीवरी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो डिलीवरी है वो 40-60% की डिलीवरी रहती है। इसका मतलब कि लोग खरीदते हैं तो कुछ होल्ड भी करते हैं इस कंपनी को, ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इस कंपनी के लिए। अब यहाँ कॉर्पोरेट ऑप्शंस देखेंगे तो कंपनी जो है कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है, इंटरिम डिविडेंड भी करती है, फाइनल डिविडेंड भी देती है। जबकि 2000 आप देखिए 2021 में 6 रुपये का डिविडेंड दी थी। तो ये कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में आप बराबर पूछें अपने टेक्निकल एडवाइज़र से। यहाँ तो ओवरसोल्ड दिख रहा है विलियम आर इंडिकेटर, और कुछ इन्फॉर्मेशन नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। तो कृपया आप चेक करके ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये ज़्यादातर आपके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बनाता हूँ। तब फंडामेंटल एनालिसिस से भी बात करें। सिर्फ मेरे वीडियो के थ्रू आप कोई डिसीजन ना लें, अपने किसी एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। अब यहाँ देखिए ये कंपनी का, जैसे कि हमने वेबसाइट अभी देखा था, सेक्टर जो है फेरस मैग्नीज से है, इंडस्ट्री फेरस सिलिका है, मार्केट कैप 2867 है। और जबकि इंटरप्राइज का जो वैल्यू है मार्च 2022 के अकॉर्डिंग वो 2762। इसका ईपीएस देखिए 281 है। पी कितना कम है ये देखिए आप, 3.5 है। इंडस्ट्री का पी 3.72 है। बुक वैल्यू देखिए 797 का है। और जबकि इसका करंट प्राइस कितना है 900, अपने बुक वैल्यू से काफ़ी करीब है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.23 ही है। डिविडेंड 0.61 है। और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो भी बहुत कम फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। 2.91 करोड़ जो है वो शेयर फ्लोट कर रहे हैं। फेस वैल्यू सभी के 10 है। तो ये बताता है कि कितने कंपनी का जो टोटल इक्विटी है मार्केट में बहुत कम है। और आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो गजब के एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं साल दर साल, क्वार्टर से क्वार्टर। 499 करोड़ सेल्स हुआ करता था जो बढ़ के अभी 837 करोड़ हो चुका है। जबकि दिसंबर 2021 में 923 करोड़ का था। एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं चीज़ों के दाम महंगे हो गए तो उनके रॉ मटेरियल के भी दाम बढ़ रहे। लेकिन कंपनी ने किस इस तरह से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन किया हुआ कि इनका प्रॉफिट मार्जिन है, बेटा जो है वो भी बढ़ रहा है। 110 करोड़ का बेटा 311 करोड़ का हो चुका है। इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही कंपनी रिड्यूस कर चुकी है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए टैक्स भी किस प्रकार ग्रो कर रहा है, पैट भी देखिए बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के कंपनी ने गजब का एक मतलब अपना सिस्टम बना के रखा है कि कंपनी कभी भी अपने मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। नेट प्रॉफिट और एडजस्टेड ईपीएस भी देखिए इसका 29 रुपये से 83 रुपये इसका ईपीएस बढ़ चुका है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कंपनी बहुत ही उम्दा कंपनी है। और यहाँ आप देखिए कि इसका मार्च 2021 में गजब का डिमांड इसका अचानक ही बढ़ गया 2992 करोड़ का।
एबिटा भी देखिए 1000 करोड़, जबकि 380 करोड़ का एबिटा 2018 में हुआ करता था, बढ़ के देखिए 1068 करोड़ पे हो चुका है। इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया कंपनी ने, कर्जा तो बिल्कुल ही धीरे धीरे समाप्ति कर चुकी है। तो आप बता सकते कह सकते हैं कि कंपनी अब पूरी तरह डेट फ्री होने वाली है। और ऑल्सो इसका जो प्रॉफिट भी है वो गजब का एकदम बढ़ गया है, 291 करोड़ से देखिए 3 गुना हो चुका है इसका प्रॉफिट, ठीक है। और इसी प्रकार आप देखेंगे इसका रेशियो, ये रेशियो भी आप पाएंगे कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है, रिटर्न ऑन कैपिटल 21 है। रिटर्न ऑन कैपिटल 21 बहुत ही अच्छा माना जाएगा, जबकि देखिए 32 का रिटर्न ऑन कैपिटल हुआ करता था। तो आप कह सकते हैं कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कभी भी वो पिकअप कर सकती है। जो उसका मार्जिन देखिए 14-15% का मार्जिन जो है कंपनी कंसिस्टेंट मेंटेन कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए बुक वैल्यू क्यों यू शेप में, जे शेप में बढ़ रहा है, बहुत ही गजब का एकदम कंपनी ने अपनी हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ देखिए किस प्रकार वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो आप देखें आप इसके फाइनेंशियल्स में, जब आप इसके बैलेंस शीट में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए इसके जो इक्विटी कैपिटल है वो एकदम स्थिर है, 29 करोड़ है 2018 में, 29 करोड़ अभी भी है। और कंपनी का रिजर्व देखिए किस प्रकार बढ़ रहा है। इक्विटी कैपिटल कंपनी डाइल्यूट नहीं कर रही है, लेकिन इसका रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इससे पता चलता है कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी की। करंट एसेट भी देखिए बढ़ता चला जा रहा है, टोटल एसेट भी देखिए कंपनी का जो है बढ़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखेंगे तो आप देखिए साल दर साल जो है इसके सेल्स तो गजब तरीके से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बेटा भी बढ़ रहा है, पैड भी बढ़ रहा है। और कुल मिला के इसका EPS भी देखिए 100 रुपये का EPS से बढ़ के सीधे 281 पे चला जा चुका है। और कंपनी अच्छा खासा कैश भी मेंटेन कर रही है, तो कैश रिच कंपनी भी आप कह सकते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने एक सिंगल शेयर जो है वो पिछले 10 साल में हिलने नहीं दिया। इस पर्टिकुलर शेयर में कंपनी ने अपने इक्विटी कैपिटल को, अपने इक्विटी जो भी होल्ड करती है मैनेजमेंट, उसमें सिंगल शेयर इसने बेचा नहीं है। FII DII थोड़ा थोड़ा अपने पोजीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो निकल रहे हैं इसमें से, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है बैलेंस शीट वगैरह का। अब यहाँ देखिए किस प्रकार जो है ये प्रोमोटर होल्डिंग इसका आप देख पा रहे हैं। इसी तरह देखिए पब्लिक होल्डिंग भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें IAPF ने अपना कुछ शेयर रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कुछ म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी में होल्डिंग है, ITI स्मॉल कैप भी है। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिला के बहुत ही अच्छी कंपनी है। अपने फंडामेंटल एडवाइज़र और टेक्निकल एडवाइज़र से बात करके इस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करें। आपका दिन शुभ रहे, और वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।